जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डेली के करंट अफेयर्स पढ़ा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस भी बताया करूँगा जिसे आप नोट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 3 मई। आज हम देखेंगे 3 मई के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा, पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIM 2023 का आयोजन सिंगापुर में हुआ। इसी के साथ मैं आपको भारत के विभिन्न देशों के साथ होने वाले कुछ एक्सरसाइज युद्ध अभ्यासों के बारे में बता रहा हूँ जिन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अगर आपसे कभी पूछे खंजर एक्सरसाइज किसके बीच होती है? तो खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होती है। अगर आपसे पूछे डस्टलिक एक्सरसाइज तो डस्टलिक एक्सरसाइज किसके बीच होती है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। अगर आपसे पूछे एक्वेरिन एक्सरसाइज तो एक्वेरिन एक्सरसाइज जो है वो भारत और मालदीव के बीच होती है। अगर आपसे पूछे संप्रीति एक्सरसाइज तो संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। अगर आपसे पूछे अल नगहा एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये किसके बीच होता है? इंडिया और ओमान के बीच होता है। अगर आपसे पूछे काजिंद एक्सरसाइज ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। ध्यान रखिएगा, जो खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होती है, जबकि जो काजिंद है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। अगर आपसे पूछे धर्म गार्जियन एक्सरसाइज किसके बीच होती है? तो ये इंडिया और जापान के बीच होती है। अगर आपसे पूछे उदार शक्ति युद्ध अभ्यास ये किसके बीच होता है? ये भारत और मलेशिया के बीच होता है, तो इतने युद्ध अभ्यास आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला देश का जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वो भारत बना है। अब इनसे 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछे विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक पूछेगा, अगर आपसे तो वो तो है अमेरिका। लेकिन अगर उसी जगह आपसे पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक पूछ लेगा, यानी कि निर्यात करने वाला देश कौन सा है विश्व का, तो वो है सऊदी अरब। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग ने जो भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर है वो अगले वित्तीय वर्ष में 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। आइए जानते हैं नीति आयोग से जुड़ी कुछ फैक्ट्स। अगर आपसे पूछे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। ये किसके स्थान पर बना था? ये बना था योजना आयोग के स्थान पर। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर आपसे पूछे नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, तो पहले अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी होंगे और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अरविंद पनगड़िया।
और अगर आपसे पूछे नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो थे सिंधु श्री खुल्लर। लेकिन इसी के स्थान पर अगर आपसे पूछ ले नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो है सुमन के, वर्तमान जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो है सुमन के बेरी। और जो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं वो है अभी हाल ही में नियुक्त हुए ये BRV सुब्रमण्यम। इतने क्वेश्चंस आप नीति आयोग से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, देश का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हुआ, तो ये बनकर तैयार हुआ जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर से जुड़ी आप कुछ बातें याद रखिएगा, जैसे कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में टूट करके एक केंद्र शासित प्रदेश में बन गया। यानी कि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, अब केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके साथ भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। अगर आपसे पूछे जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान उपराज्यपाल है वो कौन है, तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं। आप जम्मू कश्मीर के 2 त्यौहार भी याद रखिएगा, एक तो हैरात पर्व जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और इसे हम नॉर्मली महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, और एक और पर्व है जो कि वहाँ मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, कंचोत पर्व। तो कंचोत पर्व क्या है, ये वहाँ का करवा चौथ है। तो ये 2 त्यौहार भी आप जम्मू कश्मीर से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के जो भी नए अध्यक्ष बन चुके हैं वो है AK मोहंती। तो AK मोहंती हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। आप कुछ और देशमुखी नियुक्तियों को भी याद रखिएगा, जैसे कि अगर आपसे पूछे CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो है निधि छिब्बर। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन नए राष्ट्रपति जो बने थे वो थी द्रौपदी मुर्मू। ये भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी, तो ध्यान रखिएगा वो 15वें नंबर की राष्ट्रपति थी। और भारत में अभी उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, उपराष्ट्रपति, तो वो बने जगदीप धनखड़। ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ये 14th नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो इतने आप इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट है पराग्वे एक कंट्री है, तो इसके नए राष्ट्रपति अभी कौन बने, तो ध्यान रखिएगा सैंटियागो पेने पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो मैं आपको देश विदेशों में हुई कुछ नियुक्तियां बता रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आपसे पूछे UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का अभी वर्तमान में PM कौन है, तो वो है भारत से संबंध रखने वाला है ऋषि सुनक। अगर आपसे पूछे UK के जो नए सम्राट बने हैं अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो UK के जो नए सम्राट बने वो है चार्ल्स III। इसी के साथ आप एक और चीज़ याद रखना, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने अभी हाल ही में, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो बने लूला डी सिल्वा। और हाल ही में नेपाल के भी नए राष्ट्रपति बने, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो वो बने रामचंद्र पौंडे। ध्यान रखिएगा रामचंद्र पौंडे। और नेपाल के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री भी बने थे, वो थे पुष्प कुमार दहल।
इतनी चीज़ें आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला सुनाया। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को लेकर एक फैसला सुनाया है। तो वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 142 से संबंधित है। क्या है आर्टिकल 142 में? तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्याय की विशेष शक्ति का प्रावधान है। पूर्ण न्याय की विशेष शक्ति का प्रावधान है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट में चल रहे या किसी भी कोर्ट में चल रहे केस को कभी भी फैसला सुना सकता है। तो ये इस अनुच्छेद में है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आर्टिकल्स बता रहा हूँ जो आप याद रखिएगा, जो एग्जाम में काफ़ी रिपीट होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 काफ़ी रिपीट होता है, आर्टिकल 17। तो जैसे आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार यानी कि आर्टिकल 21 में है निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 14 में है हमारे पास विधि के समक्ष समानता। और अगर आपसे पूछे आर्टिकल 17 में क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 17, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को ही हम अस्पृश्यता कहते हैं। तो ये आर्टिकल 17 में है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो 124 में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में कौन शीर्ष पर रहा? तो आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष भी जो बाजार उधारी में तमिलनाडु जो है वो शीर्ष पर रहा है। आरबीआई के बारे में आप क्या क्या जान सकते हैं? देखिए, आरबीआई, सबसे पहले आरबीआई की जो स्थापना होती है वो 1 अप्रैल आरबीआई की जो स्थापना होती है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है। अगर आपसे पूछे किस एक्ट के तहत हुई थी, तो ध्यान रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट के तहत हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण होता है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर। तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, क्योंकि ये तो विदेशी हैं, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे पूछे तो वो थे सीडी देशमुख। इसी के स्थान पर अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं शक्तिकांत दास। और ये कौन से क्रम के गवर्नर है? आरबीआई के 25वें। तो इतना क्वेश्चन आप आरबीआई से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार पुरुष डबल्स में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई अभी हाल ही में, और उसमें पहली बार पुरुष डबल में गोल्ड मेडल जो जीता है वो भारत के सात्विक और चिराग ने जीता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सात्विक और चिराग का नाम ज़रूर याद रखिएगा। साथ ही आपको बता देता हूँ, अभी 2023 में WPL हुआ हमारे भारत में, यानी कि पहली बार भारत में वुमेन प्रीमियर लीग हुई। IPL तो आपको पता ही है होते हैं हमारे देश में, पहली बार वुमेन प्रीमियर लीग हुई। इसमें कुल टीमें कितनी खेली? तो कुल टीम्स खेली 5, और इसमें जो विजेता टीम थी यानी कि विनर जो टीम थी वो थी मुंबई इंडियंस। और इसमें सबसे जो महंगी खिलाड़ी बिकी थी वो थी स्मृति मंदाना। तो इतने फैक्ट्स आप इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इनका निधन कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में हुआ है। महात्मा गांधी के पोते का नाम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो है अरुण गांधी। आइए जानते हैं महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ बातें। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था
2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में, ये गुजरात में हुई थी। और अगर आपको आप जो महात्मा गांधी की जो बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी रिपीट होती है, तो महात्मा गांधी की कुछ बुक्स बता रहा हूँ। जैसे कि एक इनकी बुक है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि मेरे सत्य के साथ प्रयोग। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो काफ़ी एग्जाम में आती है। एक और इनकी बुक है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, ये बुक भी इनकी याद रखिएगा। एक और चीज़ आप याद रखिएगा, इन्होंने साउथ अफ्रीका में जब ये गए थे साउथ अफ्रीका, तो इन्होंने वहाँ पर एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जो कि था द इंडियन ओपिनियन। साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने एक आश्रम की भी स्थापना की थी जिसका नाम था स्फिनिक्स आश्रम। इनकी एक पुस्तक और है, हिंद स्वराज। ये पुस्तक भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके से डेली मैं करंट अफेयर्स को लाया करूँगा, प्लस आपको जितने भी स्टैटिक जीके के जो फैक्ट्स बताऊँगा उसे आप ज़रूर नोट करिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ इसी तरीके से ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। धन्यवाद।